हेलो दोस्तों, मैं गरिमा ममगाई आज आप सभी के साथ फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। ये कहानी प्रदीप और नित्या की। चलिए शुरू कर दें। प्रदीप और नित्या एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो काफ़ी अच्छे वर्कर होते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी होते हैं। ये बात उनके ऑफिस में सब कलीग्स, उनके फ्रेंड्स सबको पता था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और एक दूसरे को बेहद चाहते हैं और कुछ टाइम बाद शादी कर लेंगे। नित्या काफ़ी टाइम से प्रदीप को पसंद करती थी, ये बात पूरे ऑफिस को पता थी और ये दोनों शादी का प्लान करने वाले होते हैं। जल्द से जल्द डिसाइड करते हैं कि हम शादी करेंगे। नित्या अनाथ होती है। नित्या की फैमिली एक्सपायर हो जाती है किसी कार एक्सीडेंट में। नित्या अकेले होती है। इस साइड प्रदीप भी अकेले रहता है। प्रदीप का भी कोई जान पहचान वाला उसके साथ रहता नहीं है, ना उससे कोई उनका कांटेक्ट रहता है। बस प्रदीप और नित्या की लाइफ में उनके ऑफिस के फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, यार दोस्त, वही सब उनके लिए बहुत कुछ था। धीरे धीरे ऑफिस में कुछ महीने बाद ये बात फैलती है कि मेन हाईवे है जो ऑफिस के थोड़ी दूरी बाद, वहाँ पे एक लेडी है, उसकी आत्मा भटकती है और वो लिफ्ट मांगती है राह चलतों से, और जो कोई भी वहाँ कार या बाइक रोक के उनको लिफ्ट देता है वो उन्हें मार देती है। ये बात प्रदीप और नित्या को भी पता लगती है। प्रदीप और नित्या बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना होता, अफवाह हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी ना है। वो दोनों इस बात को मानते तो नहीं है, पर ये बात इतनी तेज़ी से फैलती है तो नित्या के माइंड में थोड़ा सा हो जाता है डाउट कि शायद रियलिटी ना हो भी सकता है, क्या पता ऐसा हो। वो प्रदीप को साफ साफ बोलते, प्रदीप कुछ भी हो तो वो इस रास्ते से नहीं जाओगे। मैं मानती हूँ तुम्हारे लिए वो शॉर्टकट है, पर तुम लॉन्ग कट अपनाओगे और मेन हाईवे वाले रास्ते से नहीं जाओगे। दूसरी जगह से घूम के, जो तुम्हें बोलते हो ना जिसको तुम लॉन्ग कट है तुम्हारे लिए, तुम उससे जाना। प्रदीप बोलता है ओके, मैं उससे नहीं जाऊँगा। प्रदीप समझ जाता है ये भी बातों में आ गई है और इसको भी बहुत ज़्यादा वहम भर गया इसके मन में। प्रदीप उसको हाँ कर देता है, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगा। फिर शाम को जब ऑफिस की छुट्टी होती है, प्रदीप नित्या को बोलता है आओ बैठो फटाफट, मैं तुम्हारे फ्लैट के नीचे तुम्हारे ड्रॉप कर देता हूँ, वहाँ से मैं अपने घर चले जाऊँगा। नित्या बोलती है ओके। नित्या को जब प्रदीप उसके फ्लैट के नीचे ड्रॉप कर देता है, नित्या उससे जिद करती है कि ऊपर आ जाओ, मैं कॉफ़ी बना के पिला देती हूँ, थोड़ी देर में चले जाना। प्रदीप बोलते हैं ठीक है। प्रदीप और नित्या ऊपर चले जाते हैं नित्या के रूम में। नित्या कॉफ़ी बना के प्रदीप को पिलाती है। उन दोनों को बातचीत करते करते कब जाने 2 घंटे बीत जाते हैं। प्रदीप टाइम देखता है, उसको काफ़ी लेट हो जाता है। प्रदीप बोलता है ठीक है मैं निकलता हूँ। नित्या बोलती है हाँ ठीक है, टाइम का पता ही नहीं लगा बातों बातों में, आराम से जाना और पहुँच के मुझे कॉल कर देना। प्रदीप बोलते हैं ठीक है, मैं घर पहुँच के तुम्हें कॉल करता हूँ। प्रदीप जल्दबाजी के चक्कर में उस हाईवे से अपनी कार को लेके चले जाता है। प्रदीप सोचता है जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि प्रदीप के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं घटा था जो प्रदीप उस रास्ते पे ना जाए, या प्रदीप ने अभी तक कोई आत्मा देखी नहीं थी उस रास्ते पे। इसलिए प्रदीप उस रास्ते पे अपनी कार को मोड़ देता है और हाईवे वाले रास्ते से चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद प्रदीप को एक लड़की दिखाई देती है जो कि प्रदीप को कार रोकने का इशारा कर रही है। प्रदीप सोचता है मनी मन कहीं ये वही आत्मा तो नहीं है। प्रदीप काफ़ी मजाकिया मिजाज का होता है तो प्रदीप हंसता है अंदर ही अंदर। प्रदीप सोचता है अरे कोई ज़रूरतमंद होगी, रोक देता हूँ। तो वो कार रोक देता है उसके लिए और वो पूछता है हाँ हाउ कैन आई हेल्प यू। वो लड़की बोलती है क्या आप मुझे आगे तक थोड़ा सा ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे कोई व्हीकल है नहीं मिल रहा मुझे, वरना मैं चले जाती। प्रदीप बोलता है ओके आ जाओ, मैं आगे ड्रॉप कर देता हूँ। वो लड़की प्रदीप के साथ वाली सीट पे बैठने के लिए जा रही होती है। प्रदीप बोलता है नहीं, यहाँ मेरी होने वाली वाइफ ही बैठती है सिर्फ, तो तुम पीछे बैठ जाओ। इससे एक बात तो क्लियर थी, प्रदीप नित्या को चीट नहीं कर रहा था। प्रदीप एक लड़की की हेल्प कर रहा था, सिर्फ वो एक ज़रूरतमंद को देख के उसकी हेल्प कर रहा था। वो लड़की कार की पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। प्रदीप आराम से ड्राइव कर रहा होता है। प्रदीप की नज़र पड़ती है, वो फ्रंट वाले मिरर से पीछे देखता है, वो लड़की लगातार प्रदीप को देखे जा रही है और सिर्फ मुस्कुरा रही है। प्रदीप को थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या हुआ, इसको ये ऐसे क्यों देख रही है। प्रदीप इग्नोर करता है। प्रदीप 2 मिनट बाद फिर देखता है कि वो लड़की लगातार प्रदीप को देख के मुस्कुरा रही है। प्रदीप चुटकी बजाता है, ओह हेलो, ध्यान का है। वो मुस्कुरा के बोलती है नहीं कुछ नहीं। प्रदीप बोलता है बताइए आपको कहाँ उतरना है। वो बोलते हैं बस थोड़ा सा आगे मुझे यहीं पे उतार दीजिएगा। प्रदीप बोलता है ठीक है। प्रदीप थोड़ी दूर पे उसकी बताई हुई जगह पर कार रोक के उनको वहाँ उतार देता है और वहाँ से अपनी कार लेके अपने फ्लैट की ओर निकल पड़ता है। प्रदीप घर आता है और वो किचन में चले जाता है, अपने लिए खाना बनाता है। उसका टेबल पे फ़ोन रखा हुआ वाइब्रेट होता है।
प्रदीप का फ़ोन 2-3 बार वाइब्रेट हो चुका होता है। प्रदीप जाके देखता है अननोन नंबर उसकी स्क्रीन पे है। प्रदीप अननोन नंबर कभी भी पिक नहीं करता था, तो प्रदीप उस नंबर को भी इग्नोर कर देता है। प्रदीप फिर से अपने काम में लगता है। प्रदीप देखता है फिर से उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। प्रदीप को गुस्सा आता है। प्रदीप सोचता है इस बार मैं डांट दूंगा जिसका भी कॉल है। प्रदीप देखता है नित्या का कॉल आ रहा है। कॉल पिक करके बोलता है, हाँ नित्या मैं घर पहुंच गया, सॉरी वो मैं खाना बनाने लग गया था तो मैं बता नहीं पाया। नित्या बोलती है चलो कोई बात नहीं, खाना खा के आराम कर लेना। प्रदीप बोलता है ठीक है। प्रदीप कॉल रखता है। प्रदीप खाना खाने के बाद थक गया होता है काफ़ी, वो आराम से अपने बिस्तर पे सो जाता है। अचानक से सुबह जब उसका अलार्म बजता है, प्रदीप देखता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है ऑफिस के लिए। वो फटाफट से उठता है और अपनी कार पार्किंग से निकालता है। वो देखता है कार बहुत ज़्यादा गंदी है। वो फटाफट से जल्दी से कार को धोता है। धोते धोते उसको दिखता है वहाँ एक इयररिंग पड़ा हुआ है कार की सीट पे। प्रदीप सोचता है ये उसी लड़की का इयररिंग होगा, क्योंकि ये नित्या का इयररिंग तो है नहीं। प्रदीप जानता था ये नित्या का इयररिंग नहीं है। वो उस इयररिंग को उठा के फेंक देता है। प्रदीप सोचता है अगर ये इयररिंग नित्या को पता लगा है फालतू में वो शक करेगी और बवाल करेगी, तो ये इयररिंग मैं उठा के फेंक देता हूँ। प्रदीप उस इयररिंग को उठा के दूर फेंक देता है। फटाफट से नित्या को कॉल मिलाता है और अपनी कार शुरू करता है और वो चल पड़ता है। नित्या देखता है वो नित्या फ्लैट के नीचे अपने उसका वेट कर रही है। उसके बाद नित्या को वो बोलता है सॉरी फॉर द लेट, मैं मेरी आंखें नहीं खुली, पता नहीं लगा कब इतनी देर तक सोगी। नित्या बोलती है कोई बात नहीं। नित्या कार में बैठती है और उसके बाद वो लोग चल पड़ते हैं। नित्या उसके लिए लंच लेके आई होती है बना के, क्योंकि प्रदीप लेट हो गया था। नित्या समझ गई थी प्रदीप आज खाना बना के नहीं लाएगा। फिर शाम को जब वो आ रहे होते हैं, छुट्टी हो जाती है उनके ऑफिस की, वो घर की ओर निकलते हैं। प्रदीप नित्या को उसके फ्लैट की ओर ड्रॉप कर देता है और आगे जाके वो उसी शॉर्टकट से चले जाता है घर। वो सोचता है क्यों मैं इतना फालतू में घूम के जाऊँ, शॉर्टकट रास्ता है वहीं से चलूँगा। प्रदीप देखता है वो लड़की दोबारा, वही लड़की जिसको उसने कल लिफ्ट दी थी, वो लड़की अगेन उसको दोबारा दिखती है वहाँ और वो उसको कार रोकने का इशारा करती है। प्रदीप कार रोकता है और बोलता है तुम्हारा तो रोज़ का ड्रामा हो गया, एक बार लिफ्ट दे दी अब तुम रोज़ लिफ्ट मांग रही हो, ऐसा क्या होता है जो तुम यहाँ रोज़ फंस जाती हो। वो लड़की मुस्कुरा के बोलती है नहीं आज मैं लिफ्ट का वेट नहीं कर रही थी, एक्चुअल में मेरे इयररिंग आपकी कार में गिर गया था कल, तो बस वही लेने आई हूँ। प्रदीप हंसता है, अच्छा वो तो मैंने सुबह फेंक दिया सफाई करते टाइम, अब तो है नहीं, एक काम करो तुम उस इयररिंग के पैसे मेरे से ले लो और तुम दूसरा इयररिंग ले आओ। वो लड़की बोलती नहीं कोई बात नहीं। वो लड़का बोलता है सॉरी मुझे पता होता कि तुम दोबारा मिलोगे तो मैं वो इयररिंग नहीं फेंकता, मैं तुम्हें दे देता वापस। ये बोल के प्रदीप अपनी कार लेके अपने फ्लैट में पहुंच जाता है। अगले दिन प्रदीप की सगाई का दिन होता है। प्रदीप के सारे ऑफिस फ्रेंड नित्या के घर होते हैं। प्रदीप नित्या के घर होता है और दोनों के एंगेजमेंट का दिन होता है। दोनों की एंगेजमेंट होती है, काफ़ी खुशियों का माहौल होता है और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फाइनली दोनों की एंगेजमेंट होती है। 2-4 दिन की छुट्टी लेने के बाद जब ये अगले दिन ऑफिस जाते हैं तो दोनों बहुत खुश होते हैं। लोग आसपास उन्हें बधाइयाँ दे रहे होते हैं उनकी सगाई की। फिर प्रदीप घर के लिए निकलता है। जब ऑफिस की छुट्टी होती है प्रदीप घर आ रहा होता है। घर आते टाइम प्रदीप की कार का एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि प्रदीप का फ़ोन एक कोने में पड़ा होता है। प्रदीप को ये तक नहीं पता होता उसका फ़ोन कहाँ पड़ा है। प्रदीप के हाथ पे फ्रैक्चर आ जाता है, थोड़ा हल्का बहुत, इतना ज़्यादा तो नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत दर्द उसके हाथ में होता है। प्रदीप कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। उसके बाद प्रदीप की आंखें खुलती है तो प्रदीप अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। प्रदीप सोचता है मैं तो वहाँ बेहोश पड़ा था तो मुझे यहाँ कौन लाया। प्रदीप आंखें खोल के देखता है सामने वही लड़की जिसको प्रदीप 2 बार लिफ्ट दे चुका होता है, वो लड़की उसके सामने खड़ी है। प्रदीप बोलता है तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई, चाहती क्या हो तुम, और तुम्हें किसने कहा था मुझे यहाँ हॉस्पिटल लाने के लिए, मैं खुद आ जाता। डॉक्टर्स वहाँ होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं प्रदीप को कंट्रोल, ये आपकी हेल्प करके आपको यहाँ लाया और आप इन पर इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, ऐसे ये गलत बात है। प्रदीप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है और सोचता है छोड़ो इग्नोर करो। प्रदीप कुछ नहीं कहता। वो लड़की प्रदीप से बोलती क्या तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। प्रदीप बोलता है क्या बकवास कर रही हो, अभी तक तो लिफ्ट तक तो सब कुछ ठीक था, अब तुम मेरे घर में रहने के लिए मेरे से जगह मांग रहे हो। वो बोलते हैं हाँ एक्चुअली में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के ओनर अच्छे नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं दिन रात, तो वहाँ का माहौल नहीं पसंद आता मुझे। कुछ टाइम के लिए अगर आप अपने घर में मुझे जगह दे देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। प्रदीप बोलता है नहीं मेरे घर में कोई जगह नहीं है, मैं नहीं रख सकता। वो बोलती है ठीक है। प्रदीप अपने घर के लिए निकल जाता है।
प्रदीप अपने घर पहुंचता है। उसके बाद वो अपने फ्लैट में पहुंचता है और नित्या को ये सब बताता नहीं है। वो सोचता है फालतू में नित्या परेशान होगी और नित्या को टेंशन देना नहीं चाहता। प्रदीप अपने फ्लैट में पहुंचता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। प्रदीप अपनी बालकनी से नीचे देखता है, गार्ड अंकल किसी पे बहुत तेज़ गुस्सा कर रहे हैं। प्रदीप को ये मिजाज उनका अच्छा नहीं लगता। प्रदीप सोचता है ठीक है जो भी है, इस तरीके से अंकल जी को उनसे बात नहीं करनी चाहिए। प्रदीप फटाफट नीचे पहुंचता है। प्रदीप देखता है गार्ड अंकल एक लड़की से लगातार बहस कर रहे हैं। वो थोड़ा पास जाके देखता है, वो वही लड़की होती है जिसको प्रदीप 2 बार लिफ्ट दे चुका होता है। वो लड़की वही होती है जो उसको हॉस्पिटल में लेके आई होती है। प्रदीप हैरान हो जाता है, ये लड़की तो मेरे घर तक आ गई, पीछा नहीं छोड़ रही। प्रदीप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरीके का उसका मिजाज। प्रदीप गार्ड अंकल को सोचता है इग्नोर करके चल देता हूँ ऊपर और इनको डांटने देता हूँ। पर गार्ड अंकल इतना गुस्सा कर रहे थे, प्रदीप को अच्छा नहीं लगता। प्रदीप बोलता है गार्ड अंकल को, अंकल रुक जाओ मैं बात करता हूँ। प्रदीप उस लड़की से बात करता है तो वो वही डिमांड अपनी रखती है कि अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे सकते हो। प्रदीप देखता है बहुत तेज़ बारिश में लड़की भीग रही है। प्रदीप बोलता है ठीक है चलो ऊपर। प्रदीप अपने रूम में उनको लेके आ जाता है। वो लड़की ऊपर आती है। प्रदीप अपने कपड़े उसको दे देता है। वो चेंज करके कपड़े बाहर आती है रूम से, मतलब बाथरूम से वो बाहर आती है। प्रदीप देखता है उस पर बहुत ढीली आ रही है उसकी टी शर्ट। प्रदीप हंस देता है ये देख के। तो वो लड़की बहुत तेज़ रोने लग जाती है। प्रदीप को लगता है शायद मैंने इसका मजाक उड़ा दिया तो इसको अच्छा नहीं लगा। प्रदीप उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है सॉरी मैं कॉफ़ी बना के ले आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम बैठो। तो प्रदीप एक कॉफ़ी बना के लाता है और उनको बोलता है देखो जब भी ना तुम्हें मौका मिले तुम अपने लिए दूसरा घर देख लेना, मैं ज़्यादा दिन तो मैं यहाँ नहीं रख सकता। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं कोशिश करूँगी, मैं जल्द से जल्द अपना दूसरा घर देखूँ। अगले दिन प्रदीप उठता है तो वो देखता है उस लड़की ने उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना रखा है, ऑफिस का लंच तैयार कर रखा है। प्रदीप सोचता है ये इतनी मेहरबान क्यों हो रही है मेरे पे। प्रदीप बोलता है मैंने तुम्हें बोला ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तुमने बनाया क्यों है। वो बोलती है मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने बना दिया। प्रदीप सोचता है ठीक है ले जाता हूँ, बना दिया। प्रदीप लंच लेके ऑफिस पहुँचता है। वहाँ पे नित्या उस लंच को टेस्ट करती है। नित्या पहचान जाती है किसी और के हाथ का लंच है। नित्या सवाल कर लेती है ये प्रदीप तुम्हारा बनाया हुआ खाना तो है नहीं, किसने बनाया खाना। प्रदीप समझ ही नहीं आता उसको मैं क्या बोलूँ। प्रदीप बोलता है अरे वो मैंने नौकरानी रख ली। नित्या बोलती है नौकरानी रख ली कब, मुझे तो पता ही नहीं तुमने नौकरानी रख ली। वो बोलता है नहीं आज ही कल में रखी है बस। नित्या बोलती है ठीक है घर चलूँगी उससे मिलने। प्रदीप समझ ही नहीं पाता वो घर जाके क्या बोलेगा। प्रदीप को पता होता है वो गलत नहीं है तो प्रदीप सोचता है छोड़ो घर लेके चले जाता हूँ नित्या को, वहाँ पे सारी बातें समझा दूँगा। नित्या प्रदीप के साथ घर आती है तो प्रदीप को वो लड़की कहीं भी नहीं दिखती। नित्या बोलती है कहाँ है तुम्हारी नौकरानी जिसको तुम खाना बनाने के लिए लाए थे। प्रदीप बोलता है यही कहीं तो थी। इतने में नित्या नीचे देखती है बच्चों के साथ फुटबॉल खेलती हुई एक लड़की। नित्या थोड़ा गौर से देखती है तो वो पहचान जाती है प्रदीप की टी शर्ट है और ये वही टी शर्ट है जो प्रदीप को नित्या ने बर्थडे गिफ्ट पे गिफ्ट की थी। प्रदीप को बुलाती है प्रदीप इधर आओ फटाफट से। प्रदीप बोलता है हाँ क्या हुआ। नित्या बोलती है प्रदीप ये तो वही टी शर्ट है ना जो मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट पे गिफ्ट की थी, ये यहाँ इस पे क्या करे। प्रदीप बात को संभालते हुए बोलता है नित्या हो सकता है ना सेम टी शर्ट औरों ने भी ली हो, ऐसा तो है नहीं जो टी शर्ट तुमने लिया है ऐसी टी शर्ट और है ही नहीं। नित्या बोलती है तुम रुको मैं नीचे होके आती हूँ भाई। प्रदीप भी फटाफट नित्या के पीछे पीछे नीचे पहुँचता है। नीचे जाके प्रदीप और नित्या देखते हैं लड़की वहाँ है ही नहीं। वो दोनों सोचते हैं चलो ठीक है। फिर वो बोलती है काम वाली बाई कहाँ है जो तुम्हारी नौकरानी थी बताओ प्रदीप। प्रदीप बोलता है अरे वो दूसरे घरों में गई होगी खाना बनाने। नित्या बोलती है चलो ठीक है मैं घर पहुँचती हूँ फटाफट से। नित्या उस बात को छोड़ देती है। तो प्रदीप ऊपर आता है अपने फ्लैट में। वो लड़की उसे फिर वहीं दिखती है। प्रदीप बोलता आज तो तुमने मुझे मरवा ही दिया था, तुम एकदम से गायब कहाँ हो गई। पर वो बोलती मैं गायब नहीं हुई थी। प्रदीप बोलता ठीक है। प्रदीप भी ज़्यादा नहीं पूछता कि लड़की अचानक से कहाँ गई थी। उसके बाद प्रदीप बोलता है हमारी शादी होने वाली है नित्या और मेरी, तो शादी के दिन चलोगे ना साथ में, इतने टाइम तो हो गया तुम्हें यहाँ रहते हुए। वो लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। प्रदीप बोलता है पर क्यों नहीं जाओगी तुम, तुम्हारा जाना तो बनता है, नित्या खुश होगी तुम्हें देख के। वो लड़की बोलती है प्रदीप को मैंने यहाँ से थोड़ी दूरी में अपना घर ले लिया है एक, चलो मैं आपको दिखा के लाती हूँ, अगर कभी आगे जाके मेरे से मिलने का मन करे तो वहाँ आ जाना। प्रदीप सोचते हैं ठीक है चलते हैं। प्रदीप उस लड़की के साथ उसका घर देखने चले जाते हैं। प्रदीप के घर से थोड़ी सी दूरी पे एक फ्लैट होता है जहाँ वो लड़की बताती है कि उसने अपना घर लिया है।
प्रदीप बोलता है अच्छा चलो ठीक है, नित्या की जब शादी हो जाएगी मेरे से नित्या के साथ आऊँगा, एक बार नित्या को मिलवाऊँगा तुमसे ज़रूर, तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। वो लड़की मुस्कुरा के हाँ में जवाब देती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है मैं कल से अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। प्रदीप बोलता है ठीक है, पर शादी होने देते हमारी, मतलब नित्या को आ जाने देते, अच्छा रहता। शादी में चलो, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। वो लड़की बोलती है नहीं, शादी में तो मैं नहीं जा पाऊँगी। प्रदीप सोचता है ठीक है, ज़्यादा जिद बहस करना सही नहीं रहेगा, उसका नहीं मन तो ठीक है। प्रदीप की शादी होती है 1 हफ्ते बाद। ऑफिस से छुट्टी ले ली होती है नित्या ने, प्रदीप ने। अगले ऐसे ही कर करके अगले अगले दिन बीत जाते हैं और नित्या और प्रदीप की शादी का दिन नज़दीक आता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सभी के फ्रेंड्स आए होते हैं दोनों में से। दोनों के फ्रेंड्स उनको बधाइयाँ देते हैं, मस्ती वाला माहौल होता है। पर प्रदीप कहीं ना कहीं सोचता है कि उस लड़की को भी आना चाहिए था शादी में, मैं नित्या से मिलवाता और सब कुछ बताता क्या कैसे हुआ, कैसे मैं उसको जानता था, कैसे उसने मेरी जान बचाई, A to Z। उसके बाद नित्या बोलती है प्रदीप को, प्रदीप पेरेंट्स तो है नहीं इस समय, अगर वो होते तो काफ़ी अच्छा लगता, तो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी फ़ोटो के आगे आशीर्वाद ले लेते हैं। प्रदीप बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। प्रदीप और नित्या दोनों जाते हैं आशीर्वाद लेने नित्या की फैमिली में जो एक्सपायर हो गए होते हैं उनसे। नित्या अपने फादर मदर की फ़ोटो के आगे लेके जाती है, वहाँ आशीर्वाद लेते हैं दोनों, सर झुका के नमस्ते करते हैं अपने पेरेंट्स को। उसके बाद नित्या एक फ़ोटो के आगे और लेके जाती है प्रदीप को। प्रदीप वहाँ सर झुका के जब देखता है, प्रदीप उस फ़ोटो को देख के हैरान हो जाता है। प्रदीप की आंखें फटी की फटी रह जाती है और प्रदीप के मुंह पे पसीने आने लग जाते हैं। प्रदीप अभी जिस फ़ोटो के आगे सर झुकाए हुए था, जिस फ़ोटो के गले में हार था, वो फ़ोटो किसी और की नहीं, उसी लड़की की होती है जो इतने दिन से प्रदीप के साथ रह रही होती है, या प्रदीप ने जिसको लिफ्ट दी होती है। प्रदीप कुछ नहीं समझ पाता है हुआ तो हुआ क्या। नित्या बोलती है मेरी बहन काफ़ी प्यार करती थी मेरे से और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। आज ये यहाँ होती तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुश होती। प्रदीप नित्या को बता ही नहीं पाता कि उसके साथ कुछ दिन से क्या हो रहा था। प्रदीप बोलता है ठीक है। प्रदीप के गले से बातें नहीं निकल रही होती। शादी के अगले दिन जब नित्या प्रदीप के फ्लैट पे आ जाती है, प्रदीप आंखें खोलता है, वो देखता है नित्या खड़ी हुई है सामने और नित्या के जस्ट बगल में वही लड़की दोबारा उसको दिखती है। प्रदीप नित्या को सारी बात बताता है, क्या उसके साथ हुआ, क्या उसने देखा और कैसे तुम्हारी बहन ने उससे लिफ्ट मांगी और कैसे तुम्हारी बहन ने उसकी जान बचाई और वो उनके घर रही थी। प्रदीप को सारी बातें नित्या को बताता है प्रदीप। नित्या हंस देती है। नित्या कहती है हाँ प्रदीप मुझे सब पता है। प्रदीप समझ नहीं पाता नित्या को जो पता था नित्या ने बातें मेरे से क्यों छुपाई। नित्या जवाब देती है जब तुम उस दिन लंच लेके आए थे मैं नहीं पहचानूंगी मेरी बहन के हाथों का टेस्ट। मेरी बहन हमेशा से चाहती थी कि मैं एक अच्छे और काबिल लड़के के साथ शादी करूं। वो नहीं चाहती थी मैं किसी गलत हाथों में जाऊं। जिस रीज़न से उन्होंने तुम्हें परखा और तुम्हारे साथ रही, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। हाँ प्रदीप, वहाँ जो लेडी लिफ्ट मांग रही थी या जो लिफ्ट मांगती है वो कोई और नहीं, मेरी खुद की बहन थी। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो हमेशा हमारे साथ हमारी अच्छाइयों में शामिल होगी। प्रदीप सोचता है ये क्या हुआ उसके साथ। प्रदीप के लिए सब कुछ एक सपने की तरह था। प्रदीप बोलते चलो मैं उनका फ्लैट तुम्हें दिखाता हूँ। उन्होंने मेरे को फ्लैट दिखाया था। जब वो वहाँ लेके जाता है वहाँ कोई फ्लैट नहीं होता। प्रदीप समझ जाता है कि उसकी बहन नित्या की उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, तो उनकी जो आत्मा थी वो प्रदीप को देखने के लिए आई थी कि प्रदीप उनके लायक है या नहीं। प्रदीप सही लड़का था जिस रीज़न से ये शादी उन्होंने होने दी। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट कीजिए आगे आप किस तरीके की स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं। टेक केयर, तब तक के लिए मिलते हैं अगली स्टोरी में।